Assalamu alaikum, my dear viewers. You are watching the Tutors channel, and we are back with another podcast. And in episode 20, we will discuss a journey of a government teacher. And here we will read job policy carefully. आज के पॉडकास्ट के अंदर जो हम डिस्कशन करेंगे सरकारी मुलाजिम जो सरकारी टीचर होती है उसकी जर्नी में रीड जॉब पॉलिसी केयरफुली। क्यों ये ज़रूरी है कि हमें जो जॉब की पॉलिसी होती है उसके बारे में नो हाउ हो। तो आज के पॉडकास्ट में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स टुडेज पॉडकास्ट। जॉब पॉलिसी। जब भी कोई भी नौकरी या कोई भी पोस्ट जब आती है तो उससे पहले पूरी एक पॉलिसी बनाई जाती है। उसमें कुछ क्लॉजेज होती हैं और ये डिस्कस किया जाता है कि ये कौन से जो है ना टाइम के लिए होगी, क्या ड्यूरेशन है और परमानेंट है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है, टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से टेस्ट कंडक्ट करना होगा, किस पार्टी को हैंडओवर करना होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं जॉब पॉलिसी के अंदर। ऐसा नहीं होता कि आप ने न्यूज़पेपर में कोई भी जॉब देख ली और उसके पीछे पॉलिसी ना बनी हो। पहले पॉलिसी बनती है, उसके बाद जो है वो जॉब की वैकेंसी अनाउंस होती है। द पॉलिसी कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द साइट ऑफ SELD। हमने प्रीवियस पॉडकास्ट के अंदर भी बात की थी कि जो लिस्ट होती है सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट जो लिस्ट बनाता है उसी साइट पर आपको जॉब की पॉलिसी मिल जाएगी। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जॉब एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी मेंशन की गई होती है, लेकिन जो एक्चुअल पॉलिसी होती है वो काफ़ी पेजेस पर होती है और वो आपने पर्सनली डाउनलोड करनी होगी। ऐसे ही होता है जैसे आपके पास आप जीमेल आईडी बनाते हैं तो काफ़ी सारे क्लॉजेज आते हैं और आपने आई एग्री करना होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पता भी नहीं होती और हम फिर भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इट्स क्वाइट बेटर कि हम एक दफ़ा अपनी जो जॉब है उसकी पॉलिसी को रीड आउट कर लें। तो उसमें आपने क्या करना है कि SELD की साइट से आपने जो है वो डाउनलोड करनी है, उसके बाद उसका प्रिंट आउट ले लेना है। रीड द पॉलिसी इन डिटेल और डिटेल में पढ़ना है। आप चाहें तो सॉफ्ट में पढ़ सकते हैं, बट इट क्वाइट बेटर कि आप उसको हार्ड में स्टडी करें और उसके अंदर जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको आप हाईलाइट कर लें। सेपरेट क्लॉज इज़ मैंशन फॉर फीमेल्स। अच्छा, वहाँ पे एक अलग से स्लॉट दिया हुआ होता है डिसेबल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका, फीमेल्स का, तो आपने उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अर्बन रूरल ये बाइफर्केशन भी की गई होती है तो उसका अलग से पॉइंट्स बनाए गए होते हैं कि अर्बन साइड पे क्या रूल्स होंगे, रूरल साइड पे क्या रूल्स होंगे। तो आपने डिटेल में पढ़ लेनी है ओवरऑल और उसके बाद जो आपसे कंसर्न एरियाज़ हैं उनको एक दफ़ा और गो थ्रू कर लें ताकि आपको एक अच्छा सा आइडिया हो जाए कि ये जॉब की कौन कौन से पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आपको ये जॉब मिलने जा रही है। रीड इट कंप्लीट। आपने कंप्लीट रीड कर लेना है। इफ़ एनी क्लॉज इज़ नॉट क्लियर गेट इट कन्फर्म फ्रॉम द अथेंटिक पर्सन। अब आपको अगर कोई चीज़ मैंने कहा कि हाईलाइट कर लीजिएगा तो वो जो हाईलाइटेड पार्ट है वो आप अथेंटिक पर्सन से डिस्कस कर सकते हैं। वो आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी हो सकते हैं, कोई फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो आप उनसे डिस्कस करें इन पॉइंट्स को। और जाहिर सी बात है जिस पर्सन से डिस्कस करेंगे वो या तो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा या कोई लॉयर होगा या कोई टीचर होगा। तो इस सिनेरियो में एक समझदार इंसान से आपने उन क्लॉजेस को डिस्कस करना है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि जब भी कोई पॉलिसी आती है तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स के नाम से एक जो एजुकेशनलिस्ट हैं वो डाउनलोड कर देते हैं कि ये चीज़ जो है ये ख़तरे वाली बात है या ये बहुत अच्छी बात है, जो है वो एप्लीकेंट्स को ये फ़ायदा दिया जा रहा है। तो इस तरह से आपको काफ़ी हद तक तो अवेयरनेस मिल जाती है, लेकिन आपने पर्सनल अपना जो है वो फीडबैक ज़रूर देना है खुद से रीड कर कर। वाई रीडिंग जॉब पॉलिसी इज़ असेंशियल। क्यों ज़रूरी है जॉब पॉलिसी का रीड करना? फर्स्टली इट विल हेल्प यू इन मेकिंग योर माइंड टूवर्ड्स अ जॉब। आपको जब तक पता नहीं होगा कि उस जॉब के फ़ायदे क्या हैं या किन बेसिस पे आपको ये मिल रही है, किन कंडीशंस पे मिल रही है, तो आपका चार्म कैसे डेवलप होगा। आप जब भी उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जॉब पॉलिसी के अंदर फ़ायदे भी दिए हुए होते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो कुछ क्लॉजेस जो हैं वो वार्निंग्स टाइप की भी दी होती हैं कि अगर आप ऐसे करेंगे तो हम जो है वो राइट रखते हैं कि आपको कभी भी डिसमिस कर सकते हैं। होता है कि अगर आप किसी क्राइम में मुलव्वस हुए या कुछ भी हुआ तो फिर हम आपको जॉब से टर्मिनेट कर देंगे, लेकिन आपको एक अच्छा सा आइडिया हो जाएगा कि उस पॉलिसी
के ज़रिए कि आपको फ़ायदे क्या क्या मिल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं, सेकेंडली दिस पॉलिसी विल इम्पैक्ट योर जॉब थ्रू आउट द कैरियर। अच्छा, मज़े की बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जिन बेसिस पे, जिन पॉलिसी के ऊपर आपको ये जॉब मिली है ना, वो टिल द रिटायरमेंट, आपकी जब रिटायरमेंट हो रही होगी ना, एट दैट टाइम तक वो पॉलिसी के क्लॉजेज इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे। ये और बात है कि उसके अंदर फर्दर अमेंडमेंट हो जाती है, लेकिन वो होंगी आपके फ़ायदे के लिए हैं अमेंडमेंट्स। अगर थ्रू आउट सपोज़ करें 25-30 साल आपने सर्विस में रहना है, तो वो जो 25 से 30 साल अगर कोई बीच में कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं एज एन गवर्नमेंट टीचर के तौर पे, तो फिर वो आपको बेनिफिट ही दे रही होंगी, नुकसान नहीं दे रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टीचर्स की काउंसिल भी है और वो प्रोटेस्ट करती है और सेव करती है टीचर्स के जितने भी राइट्स होते हैं। तो लेकिन ये है कि वो जो जॉब की पॉलिसी जो इनिशियली जो स्टार्ट हुई होगी, वो जो है वो थ्रू आउट आपके कैरियर में होगी। और ऐसा नहीं है कि जो पॉलिसी पे आप अपॉइंट हुए हैं, आपके कुलीग भी उसी पे अपॉइंट हुए हों। हर मतलब जब भी पॉलिसी न्यू जॉब्स आती हैं तो उनकी क्लॉजेस डिफरेंट होते हैं। ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिक कंडीशन, मुल्क के हालात को देखते हुए पॉलिसी बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपकी हो सकता है पॉलिसी अलग हो और आपकी कोई कुलीग हैं जो आपसे पहले अपॉइंट हुए हों, वो जिस क्लॉजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी जॉब पॉलिसी अलग हो। थर्डली, बाय दिस यू कैन अवेल सर्टेन राइट्स। ऑब्वियस ही चीज़ है, जब आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके ये राइट्स हैं, तो आप अपने राइट्स के लिए आवाज़ भी उठा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉलिसी में हिडन होती हैं और जो उसको कोई जानना तो चाहते ही नहीं है ना, हम लोग उसको पढ़ते ही नहीं है पॉलिसी को। तो अगर जैसे आप पॉलिसी को अच्छे से गो थ्रू करेंगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, लीव के जो है वो बेनिफिट्स क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, एक्स पाकिस्तान लीव ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव व्हाट टू डू विद द पॉलिसी। पॉलिसी के साथ आप लोगों ने क्या रवैया इख्तियार करना है। कीप इट सेफ इन योर जॉब पोर्टफोलियो। अच्छा, जो आपने हार्ड में प्रिंट आउट किए, ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी बताई थी कि आपने एक अलग से अपना जो है ना वो जॉब पोर्टफोलियो बना के रखना है। आपने उसमें अपना जॉब का एडवर्टाइजमेंट, चालान फॉर्म, स्लिप, आपका टेस्ट का जो कार्बन कॉपी थी वो, और रिज़ल्ट, इस तरीके से आप सीक्वेंस वाइज उन चीज़ों को लगाते जाएं। और ये भी जो है ना आपका, यानी कि जॉब पॉलिसी भी जॉब का पार्ट है, तो उसको भी आपने जो प्रिंट किया है उसको भी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख दीजिए। टाइमली आपको नीड होगी उसको रीड करने की। हो सकता है अभी आपने जॉब कर ली, 1-2 साल के बाद, 4 साल के बाद आप फिर दोबारा उस पॉलिसी को रीड करें और आप चेक करें कि भाई ट्रांसफ़र की क्लॉजेस क्या होती हैं। अगर कोई मैरिड कोई टीचर जो है वो शादी कर रही है, तो फिर उसको ट्रांसफ़र मिलता ही नहीं मिलता, तो आउट ऑफ सिटी ट्रांसफ़र क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। if can confusion you have, अच्छा, if any confusion you have discussed it with your TO and the DO, जहाँ पे मिस्टेक है, if any confusion you have discussed it with your TO and DO, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपके पास तालका और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, आपने उनसे कंसर्न जो भी है आपने उन पर्सन से डिस्कस करना है। आप अप्रोचेबल तालका वाले ज़्यादा होते हैं, तो आप वहाँ जाके TO से डिस्कस कर लें। अगर आप DO को प्रेफर करते तो वहाँ जाके उनसे डिस्कस कर लें जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। दिस पॉलिसी विल गाइड यू टिल योर रिटायरमेंट। ये हमने प्रीवियसली भी डिस्कस कर लिया कि ये जो पॉलिसी है आपको रिटायरमेंट तक हेल्प आउट करेगी। नेक्स्ट वी हैव मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द पर्पज़ ऑफ द पॉलिसी इज़ टू मेक द माइंड क्लियर ऑन द बोथ हैंड सो दैट थिंग्स वर्क स्मूथली। ऑब्वियस ही बात है, आपको जब अपनी कंडीशंस का पता होगा तो आप बहुत अच्छे से वर्कआउट करेंगे। आप उन चीज़ों से बचेंगे जिनके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, और उन चीज़ों को अवेल करना चाहेंगे जिनके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हैं। तो आपका उस पॉलिसी को जान लेना ज़्यादा बेहतर है। इफ़ एनी अमेंडमेंट इज़ मेड इन द पॉलिसी टू एक्नॉलेज इट, अगर कोई भी उसके अंदर अमेंडमेंट हो रही है जैसे मैंने कहा, तो आप उसके अंदर जो है वो
आपको पता होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से हो रहा होता है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्प्लीफाई कर दूं। सपोज़ करें पॉलिसी आई, पॉलिसी के बाद आप लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, टेस्ट भी कंडक्ट हो गया, टेस्ट कंडक्ट होने के बाद सर्टेन पॉलिसी के अंदर चेंजेस बना दी गई हैं। या तो टेस्ट बहुत अच्छा हो गया, या कोई मतलब सोशली या कुछ भी किसी भी तरीके का प्रेशर हुआ तो उन्होंने पॉलिसी को आसान भी कर दिया। समटाइम ऐसा भी होता है कि पॉलिसी के अंदर मज़ीद आसानियाँ पैदा कर दी जाती हैं। जैसे हमारे टाइम पे था कि 40% ईच सब्जेक्ट, 45% ईच सब्जेक्ट जो है आपने मार्क्स उठाने हैं। फिर जब उन्होंने देखा कि 45% तो किसी ने भी नहीं उठाए, बहुत कम रेशो था, आउट मतलब 10% भी नहीं था, लेस देन 10% था, तो व्हाट दे हैव डिसाइडेड कि उन्होंने कहा कि हम इस क्लॉज को एलिमिनेट कर देते हैं। उन्होंने तो 45% ईच सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से जो भी अमेंडमेंट हो रही हैं उनका आपको पता होना चाहिए। This is all about today's podcast. Hope so you have a clear picture why policy reading is necessary. So hope so इस podcast के बाद आप अपने कंसर्न जो भी जॉब है उसकी पॉलिसी ज़रूर रीड आउट करेंगे। और अगर आपने नहीं रीड आउट की तो SELD की साइट पे जाएं, वहाँ पे तमाम ईयर्स की जब जब जॉब्स आई हैं वो पॉलिसीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। उसको डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करें और अपने पास रखें, उसको रीड करें, और वो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके कैरियर को बूस्ट करने के लिए। होप सो यू लाइक द वीडियो। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।